तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। नगरी से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां धमतरी जिले से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर अब भारी पड़ सकती है। जी हां, आपने सही सुना। नगरी से जबर्रा होते हुए 4 गांव जाने वाले मार्ग पर लगाए गए इस केबल वायर सड़क के बीचों बीच लटक रहे हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के अनुसार अगर माने तो फिलहाल इन तारों में करंट नहीं है, लेकिन किसी भी समय सप्लाई शुरू होने पर एक बड़ा हादसा होने की संभावना है। अब इस पूरी घटना में ग्रामीणों का कहना है कि बिजली चोरी रोकने और बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर एक घने जंगलों के बीच केबल लाइन बिछाई थी, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री के चलते यह योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ताहीन केबल लगाने की वजह से जगह जगह फॉल्ट हो रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, खेती किसानी और रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कई महीनों बाद भी केबल और सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले में संवाददाता देवेंद्र सेन ने विद्युत विभाग की सहायक अभियंता कोमेंद्र ध्रुव से भी बात की। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत, 24 घंटे बिजली आपूर्ति और दोषी ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन समय रहते कदम उठाता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। फिलहाल नगरी से संवाददाता देवेंद्र सेन की हाजिर। आज हम लोग नगरी से 4 गांव मार्ग में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमको जानकारी मिला था कि एक नगरी से होकर 4 गांव जाने वाली जो विद्युत लाइनें हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो विद्युत लाइन है ये ऐसी ही पड़ी हुई है और ये मुख्य रास्ता है 4 गांव और जबर्रा को जोड़ने का। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये विद्युत लाइनें बीच सड़क में पड़ी हुई है और ये बताया जाता है कि ये जो लाखों करोड़ों के बजट से 4 गांव को जोड़ने के लिए, वहां के विद्युत विस्तार करने के लिए यह योजना लाई गई थी, लेकिन ये विगत 7-8 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें करंट नाम का चीज दौड़ा ही नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये शासन की लाखों करोड़ की योजना जो है ये धरातल पर इस प्रकार से वेस्ट हो रही है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। हम लोग 4 गांव के ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये योजना कहां तक सिद्ध हुई है। हमारे साथ 4 गांव के स्थानीय लोग उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें बिजली के संबंध में क्या क्या समस्या है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कंवरलाल भरकाम है। ये जो आप 4 गांव के निवासी हैं? मैं 4 गांव के निवासी हूँ और मेरा जन्मभूमि यही 4 गांव है। जैसा कि आप बता रहे थे कि नगरी से एक लाइन आई है ना? तो नगरी से जो लाइन आई है उसके बारे में क्या है? नगरी से जो लाइन आई है बीते 5 वर्ष पहले से जो वहां पर पोल केबल सारे लगे, लेकिन सप्ताह भर जली, उसके बाद बार बार डैमेज होता गया, बार बार जलता गया और कोई उसमें सुविधा नहीं मिला, ना लाइट नहीं आई। अब तक ऐसी केबल सड़ा गला पड़ा हुआ है और आज भी वहां से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। नगरी से जो लाइन आई थी उसका मेंटेनेंस विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं? नहीं, उससे तो अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज भी वो जला पड़ा हुआ है, खराब है। और आज भी हम शासन से यही मांग करते हैं कि नगरी से 4 गांव वाला जो लाइन है, जो पोल केबल लगा हुआ है, पोल में नया केबल या फिर नया कनेक्शन तार की हो, जिससे 4 गांव को सही लाइट मिले, ताकि हम किसान बंधु 4 गांव के सब उसमें हमारा लाभ मिल सके। क्योंकि हम बोरवेल खनन हो चुका है, पर उसमें लाइट असुविधा होने के कारण आज भी हम पिछड़े हुए हैं और कमजोर। हमारी जो खेती समय पर होना चाहिए, अब तक खेती नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को कितने घंटे बिजली मिल रही है? यहाँ पर अभी तो फिलहाल के लिए कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी कभी दिन को रहता है, कभी रात को नहीं रहता। ग्राम पंचायत जबर्रा के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ जो समस्या है वो कब से है और उनकी मांगे कहाँ तक सुनी गई है या नहीं सुनी गई। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम श्रीधर नेता है सर। वर्तमान में ग्राम पंचायत जबर्रा का उप सरपंच हूँ। जैसा कि यहाँ नगरी से लेकर आपके 4 गांव तक जो बिजली पोलाई है, आपको क्या क्या समस्या होती है? सर वहाँ समस्या तो ये है, शासन प्रशासन तो लगा दिया है, लेकिन उसमें लाइन का सप्लाई नहीं हो रहा है। लाइन बंद होने के कारण पोल मन चोरी होते, केबल कट गए हैं, उसको भी कई आदमी चोरी चपाटी कर डरे हैं। प्लस जन दर्शन में गए रहे हैं, उम्मीद दे रहने का संबंधित, प्लस सुशासन अभी जो मुख्यमंत्री और सुशासन विभाग लगा रही थी, जितना जो समस्या है निजी है, सार्वजनिक है, ये सब चीज़ पर आवेदन लगाओ ऐसे करके सुशासन में, तो वहाँ भी दे रहे हैं कर संबंधित। तो किसी प्रकार से कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है सर, अभी तक के नहीं हुआ है। उसका समाधान के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं निकले हैं। मतलब बिजली विभाग से आना चाहिए यहाँ। आपको जो समस्या है वो जैसे बिजली खंभा स्थापित होने के बाद कब से चालू हुआ समस्या? समस्या तो उसी टाइम से है सर, 1 हफ्ता चला है बस। तुरंत डीओ चढ़ाने से केबल पूरा आगे लग जाए, तुरंत आगे लग जाए उधर। हाँ, तो सड़ा केबल डाल दे है, हमन बार बार बोले ठेकेदार तो अपन ठेका पूरा कर ली,
बाकी शासन अभी तक के बोला इंक्वायरी नहीं करे, ना वो कुछ नहीं करे, मतलब वहाँ आकर तो ये जो समस्या है उससे आपके जनजीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत है सर। यहाँ कंप्यूटर चलाने में, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में दिक्कत होता है। को किसी का शादी कार्ड छापना है, किसी का मरनी कार्ड छापना है, ये सब सारी चीज़ में दिक्कत होता है। तो इसके संबंध में आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि वहाँ वो सड़क केबल को हटाए और तार लगवाए वहाँ। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है वो मेरे आने के पूर्व का था। उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और पता करने पर पता चला है कि जो लाइन का रिपेयरिंग मेंटेनेंस किया गया था, तकरीबन हफ्ते भर काम चला है उसमें, फिर भी उसका दुरुस्तीकरण नहीं हो पाया था और कॉस्टली पड़ रहा था। इस कारण उसको अल्टरनेटिव जो पहले से सप्लाई था अपना जबरा से 4 गाँव, उसमें से दिया गया है सप्लाई को। और इसमें जैसे दुरुस्तीकरण का है अभी वर्तमान में, उसका मेंटेनेंस के लिए अब एस्टीमेट प्राकलन भेजा गया था। उसका जैसे ही फंड वंड आता है शासन से तो उसका काम होगा। मैं दिखवाता हूँ, तार लटका हुआ का शिकायत आया है, अभी 2-3 दिन पहले ही कंप्लेन आया था, तो उसको मैं दिखवा रहा हूँ। यदि है लटका हुआ होगा तो हटवा दूंगा मैं तार को। मेरे द्वारा तकरीबन 2022 में प्राकलन भेजा गया था करीबन 90 लाख का उसका, और उसका कुछ फंड का इशू है कि जो भी रहा होगा वो ऊपर आगे ही कार्यालय से ही पता चल पाएगा।